आज हम लोग एक केस डिस्कस करेंगे एक बाऊजी का, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति हैं और हमारे पास वीकनेस ऑफ द लोअर साइड ऑफ द बॉडी लेके आए, सडन ऑनसेट वीकनेस। अधिकतर कैसे होता है कि व्यक्ति ठीक ठाक रात में सोया और सुबह अपने घर वालों को बाथरूम के आसपास या बेड के पास ज़मीन पे मिला, वो उन्होंने उठाने की कोशिश करी तो उन्होंने देखा कि एक शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा था, चाहे दायां हो सकता है चाहे बायां हो सकता है। इस केस में लेफ्ट साइडेड वीकनेस हमारे पेशेंट को थी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में आती हैं? सडनली एक चीज़ दिमाग में आती है कि देखो ज़मीन पे गिरे पड़े हैं, पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, कहीं कूल्हे की हड्डी तो नहीं टूट गई जिस वजह से नहीं उठ पा रहे हैं। तो फ्रैक्चर और फॉल की बात दिमाग में आती है। दूसरी क्या चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि फ्रैक्चर अगर हुआ तो क्यों हुआ, गिरे तो क्यों गिरे। इसलिए गिरे क्योंकि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ रात में सोते सोते। स्ट्रोक होने के कारण एक तरफ की ताकत चली जाती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे इनमें अगर लेफ्ट साइड की ताकत गई है तो स्ट्रोक ब्रेन के किस तरफ हुआ होगा? राइट साइड में। जिस तरफ की ताकत जाती है स्ट्रोक उसके अपोजिट साइड में होता है। यानी कि खून का थक्का या ब्लड का क्लॉट जो जमा, जब वो राइट साइड में जमेगा तब लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। अब अगर मान लो उनको स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक भी दो प्रकार के हुए। पहला हेमरेजिक स्ट्रोक, कि ब्लड प्रेशर बढ़ा और ब्रेन के राइट साइड ऑफ द बॉडी में ब्लड की वेसल फट गई और वहाँ से ब्लड लीक हो गया और लीक होने के कारण एक बड़ा सा हैमरेज हो गया। तो ब्रेन हैमरेज के कारण भी अपोजिट साइड की वीकनेस हो जाएगी। दूसरा क्या कारण है वीकनेस होने का या स्ट्रोक होने का? दूसरा कारण है कि कोई छोटा सा क्लॉट ब्लड वेसल के अंदर जाके फंस गया। तो जैसे ही जो ब्रेन के हिस्से को ब्लड ले जाने वाली रक्त कोशिका है उसके अंदर इतना बड़ा क्लॉट फंस जाएगा तो उस रक्त कोशिका से खून आगे नहीं जाएगा ना। यस सर। तो जहां जहां खून जा रहा होगा उस हिस्से में ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्लड के साथ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। जब ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उसको इस्कीमिया कह देंगे। क्या कह देंगे? इस्कीमिया। इसी से बना शब्द इस्केमिक स्ट्रोक। क्या बना? इस्कीमिक स्ट्रोक। ब्लड और ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से ब्रेन के सेल्स, जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला और न्यूट्रिशन के अभाव में ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो गया। तो उस ब्रेन के हिस्से में जो फंक्शंस होते थे वो फंक्शंस चले गए, जिसके कारण इन बाऊजी को एक तरफ की कमजोरी आ गई है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि हमको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके देखना होता है कि हमारे मरीज के किस पैर में ताकत है, किस हाथ में ताकत है, मसल पावर कितनी है। दायां हाथ उठाइए, बायां हाथ उठाइए, दायां पैर उठाइए, बायां पैर उठाइए, कस के उंगली पकड़िए। क्या उंगली पूरी ताकत से पकड़ रहे हैं, खट से छुड़ा दे रहे हैं? तो मसल